तो हमारे पास ये है कि शॉपकीपर्स ही लेते हैं। जैसे कि लैब पे देखें, ये इसकी थोड़ा सा यूज हुआ है ना, जैसे कि इस तरह अपग्रेड जो होता है ना, ए ग्रेड का माल होता है, वो बिल्कुल चमक मार रहा होता है, शाइन मार रहा होता है। ये आप देखें ना, ये अभी गंदा हो रहा है, ये देखें आप, इसमें लैब का निशान कहीं पे आपको दिख रहे हो, जिस तरह इसका लैब का निशान आ रहा है ना, ये इस तरह कहीं नहीं आ रहा, बिल्कुल फ्रेश चमक मार रहा होता है। ये ए ग्रेड का माल होता है। ये कि थोड़ा 1000-2000 महंगा तो होता है, लेकिन ए ग्रेड होता है, फिर बी ग्रेड होता है, फिर सी ग्रेड होता है, फिर बिल्कुल एज एस का माल आता है, पार्ट्स के अंदर आता है, वो कंप्लीट करके बेचते हैं। जैसे 6 जनरेशन की मशीन है प्रिसीशन की, अगर हमसे कोई लेता है तो 16 GB रैम, 256 GB SSD, सही है, और क्या कहते हैं, 4 GB DDR5 का ग्राफिक कार्ड होता है। एंड फिर एचपी के अंदर ये i5 8 जनरेशन है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है, और क्या कहते हैं ये जो है ना, आपको बिल्कुल फाइनल फाइनल, ये जिस तरह आपको 6 जनरेशन के पहले दिखाया मैंने, ये 8 जनरेशन का है। इसमें भी 4 GB DDR5 का ग्राफिक कार्ड होता है, 128 बिट का, ठीक है। एनवीडिया क्वाड्रो M3000, MP2000, ये P2000 वगैरह इसके अंदर ग्राफिक कार्ड होते हैं। ये अगर आप लेते हैं, वैसे इसकी रिटेल प्राइस जो होती है वो 125 से 30 के दरमियान होती है, इससे कम जो है ना 8 जनरेशन का वर्क स्टेशन नहीं है। काफ़ी लोगों को जो है ना लैपटॉप की इतनी खास नॉलेज होती नहीं है कि लैपटॉप हमने आना है, आते हैं, बाज़ों का तो सिर्फ यही होता है, प्रोसेसर का ही पता होता है, ज़्यादा कुछ खास नॉलेज होती नहीं है। अच्छा, लैपटॉप के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट चेक करें कि आपको चाहिए कि आपको वर्क क्या करना है। एक होता है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ऑफिस लैपटॉप्स होते हैं, सिंपल जो बिजनेस कैटेगरी जिसको कहते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर ग्राफिक कैटेगरी आती है, वर्क स्टेशंस आते हैं इसके अंदर, जिसमें ग्राफिक वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग और फोटो एडिटिंग, इस टाइप की वो आती हैं, वीडियोस आती हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर जो है तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है एग्जेक्टिव लैपटॉप्स, जिसके अंदर ये जो खूबसूरत एलीट बुक टाइप की इस तरह की मशीनें आती हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होती है लैपटॉप के अंदर, तो इस पे ये सर्च जरूरी करना पड़ता है आने से पहले कि आपको चाहिए क्या चीज़। तो अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये ऐड कराना चाहूँगा कि जैसे कि आप अभी नॉर्मल यूज़र हैं, सही है, तो नॉर्मल यूज़र है तो आप कोई भी 4i5 थर्ड फोर्थ जनरेशन का लैपटॉप आपके लिए इनफ होता है, 4 GB। बिजनेस कैटेगरी के अंदर लिया करें हमेशा लैपटॉप, उसके अंदर ये होता है कि उसकी रफ बिल्ड क्वालिटी जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है, रफ एंड टफ होते हैं। अच्छा, लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं होती उसके अंदर। अलग अलग किस्म के लैपटॉप आते हैं, जिस तरह डेल के अंदर जो बिजनेस कैटेगरी है, कैटेगरीज भी आपको बता देता हूँ कि आपको आसानी हो उसके अंदर ना। तो डेल की जो लैपटॉप कैटेगरी है वो है लैटिट्यूड बिजनेस जो कैटेगरी है, सही है, और जो एग्जेक्टिव कैटेगरी है वो एक्सपीएस आती है इसकी, सही है, और जो उसकी वर्क स्टेशन कैटेगरी है वो प्रिसीशन आती है, ठीक है। प्रिसीशन के अंदर भी दो किस्म की आती हैं, एक मोबाइल वर्क स्टेशन होते हैं और एक प्रोफेशनल वर्क स्टेशन होते हैं। अच्छा, फिर एचपी के अंदर आप आ जाए तो एचपी के अंदर बिजनेस कैटेगरी एलीट बुक होती है, प्रो बुक होती है। ये बिजनेस कैटेगरीज है जो आप ऑफिस वर्क के लिए अच्छा यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं तो आप उसके लिए बेहतरीन यूज कर सकते हैं। और जो एग्जेक्टिव लैपटॉप्स इनके आ जाते हैं तो वो एच पी एनवी आ जाती है और स्पेक्ट्रे आ जाती है। ये ऐसे लैपटॉप्स हैं जो बॉसेस वगैरह सामने रखते हैं अपने, एज आ मतलब पावरफुल भी होती है और खूबसूरत भी होती हैं, तो ये वो आती हैं। तो इनकी जो लो एंड होम सीरीज है, तो होम सीरीज मैंने डेल की भी आपको नहीं बताया, डेल की वॉस्ट्रो है होम सीरीज, और इंस्पायरॉन है वो होम सीरीज है, वो आप आम यूज के लिए ले सकते हैं, सिंपल एमएस ऑफिस वगैरह चलाने के लिए, आम यूज के लिए। तो ये इसके अंदर है। और इसके सबसे अहम चीज़ लिनोवो थिंकपैड सीरीज जो है लिनोवो की, वो बिजनेस सीरीज है, सही है। जो इनकी वर्क स्टेशन सीरीज है वो पी सीरीज कहलाती है, P50, P51, P52, P53, इस टाइप की सीरीज आती है। जो इनकी बिजनेस सीरीज है वो थिंकपैड है, उसके अंदर योगा भी है। योगा के अंदर दो किस्म की आती है, एक थिंकपैड सीरीज के अंदर आती है और एक आइडिया पैड सीरीज के अंदर आती है। तो आइडिया पैड सीरीज जो है इनकी वो होम सीरीज है, और जो थिंकपैड सीरीज है वो बिजनेस सीरीज है। तो आप ये जहन में रखा करें कि आप जब भी काम के लिए चीज़ लें तो हमेशा बिजनेस सीरीज के अंदर लें। अच्छा, फिर अगर आप अगर वीडियो एडिटर है और ग्राफिक डिजाइनर है, तो आप हमेशा वर्क स्टेशन को प्रेफर किया करें। हर लिनोवो मिले, डेल मिले, एचपी मिले, पर हमेशा आप वर्क स्टेशन को प्रेफर किया करें। उस वीडियो एडिटिंग के लिए सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए हमारा काम है वीडियो एडिटिंग करना, कौन सा जो है लैपटॉप बेटर रहेगा?
है और उसकी क्या स्पेक्स होने चाहिए? वीडियो एडिटिंग के लिए जो मिनिमम, आप अगर स्टूडेंट लेवल पर हैं तो आप कोई भी नॉर्मली लैपटॉप ले लें, 2 GB कोई भी हो ग्राफिक कार्ड, तो आप ले लें। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं, आपने बड़ी बड़ी वीडियो एडिट करनी है, वीडियो रेंडरिंग करनी है, 3D एनिमेशन करनी है, ऑटो कैड वगैरह चलाना है, तो उसके लिए प्रेफर करता हूँ, जैसे कि मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये प्रिसीशन सीरीज है डेल की ना, राइट, डेल की प्रिसीशन सीरीज है। ये प्रोफेशनल होता है। इसके अंदर ये 7510 7510 सीरीज होती है, 7520 7530 जनरेशन आती है इसके अंदर। ये भी 6 जनरेशन का लैपटॉप है, राइट, ठीक है। मिनिमम इसके अंदर आप 16 GB रैम लें, राइट, ठीक है, मिनिमम। मिनिमम, हाँ, 8 GB भी होती है, लेकिन आप जब ले ही रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक और बात बताना चाहूँ आपको, इसके अंदर जो ये नॉर्मल 6 जनरेशन से इसके रेट आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्क स्टेशंस होती है ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनकी चिप सिस्टम, इनकी हर एक चीज़ बहुत, वो मतलब इनका जो इंटरकूलर सिस्टम होता है, बहुत मतलब मजबूत होती है मशीन, और बहुत हैवी। 10-10 12-12 घंटे, 20-20 घंटे ये आराम से आपकी रेंडरिंग पे भी आप लगा दो तो आपको टेंशन नहीं होती, बैठती नहीं है। अगर यही आम मशीन के अंदर जो ग्राफिक कार्ड होता है, होम सीरीज के अंदर, इंस्पायरन वगैरह के अंदर, आप उस पे लंबी रेंडरिंग लगाएंगे ना, तो वो बैठ जाएगी, खराब हो जाएगी, जल्द उसका ग्राफिक उड़ जाएगा, उसको ठंडा एनवायरनमेंट वगैरह ये चीज़ें चाहिए होती है। ये मशीनें एक रफ एंड टफ होती है वीडियो एडिटिंग के लिए। अच्छा, अच्छा, 16 GB रैम, अब एसएसडी तो आपके अपने ऊपर है। एसएसडी का ही दौर है, हार्ड ड्राइव इतनी खास कोई लगाता नहीं है। तो ये कि सेकेंडरी स्टोरेज अब हो गई है हार्ड ड्राइव, बिल्कुल, तो इसमें एसएसडी आप 2.5 या M2 6 GB पर सेकंड के हिसाब से आती है, ठीक है। वो आप इसके अंदर एसएसडी लगा देंगे, वीडियो एडिटिंग हो जाती है इसके अंदर बहुत आसानी से। ये वो है, इसी तरह का एचपी का होता है, इसी तरह का लिनोवो थिंकपैड के अंदर पी सीरीज होती है। सही। अच्छा भाई, अब हमें थोड़ा-सा गाइड कर दें कि आपके पास कौन-कौन से लैपटॉप रखे हुए हैं, उनकी क्या रेंज है और उनकी होलसेल प्राइस हमें बता दें कि अगर हमारी वीडियो के रेफरेंस से वैसे भी कोई आपसे कॉन्टैक्ट करता है, जी तो जी, उनको क्या रेट में मिल जाएगा? जी जी, ज़रूर। असल में आजकल वही बात है कि हम लोग वैसे नॉर्मली होलसेल बाजार के अंदर एक ये होता है कि पर पीस देने की वो नहीं होती ना। सही, असल में इतना टाइम नहीं होता लोगों को, असल में बल्क में, जैसे आप देख रहे हैं, इतना माल पड़ा हुआ है, तो हमें पे इतना टाइम नहीं होता रेडी करने के लिए ना। सही, अभी तो खैर आजकल ये है कि माल इतना खास आ रहा नहीं है, आप इम्पोर्ट्स, मुल्क के हालात वगैरह और डॉलर की फ्लक्चुएशन, तो रेट भी ऐसे हो गए हैं कि अभी फ़िलहाल रेट एक जगह स्टिल नहीं है। सही, लेकिन फिर भी ये है कि हमारे पास जो पुराना स्टॉक होता है, हम पुराने ही रेट पे ही देते हैं, ठीक है। बाकी आपके तवज्जुह से कोई आए तो सर बिल्कुल आपका नाम मेंशन कर ले, तो हम उसके अंदर मज़ीद गुंजाइश कर लिया करेंगे। ठीक, बाकी ये होता है हमारा होलसेल प्राइस के अंदर, ये होता है कि हम इतना वो नहीं रखते, प्रॉफ़िट मार्जिन होता नहीं है इतना इसके अंदर ना। सही, तो जैसे 6 जनरेशन की मशीन है, प्रिसिशन की अगर हमसे कोई लेता है, तो 16 जीबी रैम, 256 जीबी एसएसडी, सही है। और क्या कहते हैं, 4 जीबी DDR5 का ग्राफिक कार्ड होता है, एनवीडिया क्वाड्रो सीरीज है। सही, अच्छा, क्वाड्रो सीरीज ये होती है, रेंडर होता है, वीडियो एडिटिंग के लिए होता है। GTX G4 सीरीज जो होती है, वो आप गेमिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, सही, ठीक है। अच्छा, ये भी एक, इसमें भी एक बहुत बड़ी जंग होती है सही, हमारे यहाँ असल में, क्योंकि नॉलेज नहीं है इतनी। सॉफ्टवेयर हाउसेज, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वो G4 GTX सीरीज के ले लेते हैं ग्राफिक कार्ड वीडियो एडिटिंग के लिए। ठीक है, चलते हैं वो, मैं उससे एतराज नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ जो बनाई गई है ना, तो वो बनाई ये गई है, जो क्वाड्रो सीरीज एनवीडिया की है, वो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होती है। वीडियो रेंडर, असल में रेंडर ग्राफिक कार्ड होता है। सही, और जो GTX G4 सीरीज होती है, वो होती है गेमिंग खेलने के लिए। सही, तो ये एक इस तरह के आप इसको कह सकते हैं, क्वाड्रो गेम बनाने के लिए, जीटीएक्स गेम खेलने के लिए। सही, तो ये चीज़, ये एक बड़ा डिफरेंस है। बाज़ औक़ात ले लेते हैं लोग, फिर रेंडरिंग में आके रो रहे होते हैं। जीटीएक्स पे भी अगर आप 10-10 घंटे चले जाते हैं, तो उनकी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई हो जाता है, और उसकी लाइफ़ कम हो जाती है। सही, जीटीएक्स जीफोर्स के अंदर लाइफ़ कम हो जाती है। अब क्वाड्रो सीरीज़ का आप लेंगे, तो ये बने ही इसलिए, इनको आप 24-24 घंटे इनको अगर रेंडरिंग करेंगे, इसको ये बैठेगा नहीं ग्राफिक कार्ड। ये फ़र्क होता है। सही। ठीक है, तो प्राइसेज़ वगैरह बताना स्टार्ट कर। प्राइसेज़ वगैरह यही है कि ये अगर आप लेते हैं, तो वैसे इसका मार्केट में जो रिटेल प्राइस है, सही, वो तकरीबन 85,000 तक है, सही, ठीक है? हमारे पास से अगर आप लेते हैं, तो ये 80,000 78,000 तक हम दे देते हैं, क्योंकि इनके चार्जर्स वगैरह भी वो एक्सपेंसिव होते हैं काफ़ी, सही, ठीक है? तो ये एक सीरीज़ हो गई, ये क्वाड्रो नॉर्मल। अगर लिनोवो थिंकपैड के अंदर आप जाते हैं, तो ये i5 8 जनरेशन का है, ठीक है। T480 है, T480S आता है इसके अंदर, ये थोड़ा स्लिम होता है। T480 टच स्क्रीन के अंदर होता है, सही, ठीक है।
ये एक सीरीज आ जाती है। फिर HP के अंदर ये i5 8 जनरेशन है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है। और क्या कहते हैं ये जो है ना आपको बिल्कुल फाइनल जो है 75,000 तक पड़ेगा, क्योंकि 80S सीरीज है ये। 70,000 75,000 इसी के अंदर i5 8 जनरेशन T480 के अंदर चले जाते हैं तो वो आपको 60,000 तक पड़ेगा। 55 टू 60 के दरमियान पड़ेगा। अभी रेट कंफर्म आपको इस वजह से मैं नहीं बता रहा क्योंकि कभी भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, मार्केट की पोजीशन ऐसी है। इसी प्रिसीशन में ये 8 जनरेशन का है। ये जिस तरह आपको 6 जनरेशन के पहले दिखाया मैंने, ये 8 जनरेशन का है। इसमें भी 4 GB DDR5 का ग्राफिक कार्ड होता है, 128 बिट का, ठीक है। एनवीडिया क्वाड्रो M3000 MP2000 ये P2000 वगैरह इसके अंदर ग्राफिक कार्ड होते हैं। ये अगर आप लेते हैं, वैसे इसकी रिटेल प्राइस जो होती है वो 1.25 से 30 के दरमियान होती है। इससे कम जो है ना 8 जनरेशन का वर्क स्टेशन नहीं है। जैसे ये अगर हमारे पास से ले तो 110 115 तक आपको आसानी से मिल जाएगा। नॉर्मली वैसे अगर आपको प्ले तो नॉर्मली ये है कि अगर आपको जनरेशन्स के हिसाब से मैं प्राइस का वो बता देता हूँ, वो आपको इजी रहेगा। जैसे कि 3rd to 4th जनरेशन है, ठीक है। 3rd to 4th जनरेशन आपको रिटेल प्राइस जो मिलती है वो मिलती है 3rd जनरेशन की 25,000 26,000, सही है, 25-26,000। 4th जनरेशन 29,000 30,000 28,000 ये रेट है। होलसेल के अंदर आते हैं तो होलसेल के अंदर अव्वल बात ये है कि 1-2 पीस बड़े मुश्किल से कोई देता है, अगर देता भी है तो वो ये कि 3rd जनरेशन 22,000 21,000 तक है और 4th जनरेशन 25,000 26,000 तक ये आपको मिल जाती है। उसमें उसकी वो जो कंडीशन वगैरह होती है वो भी तो मैटर करती होगी। कंडीशन, हाँ, ग्रेडिंग मैटर करती है। बाद औकात यही क्लाइंट आता है, यही कहता है कि यार ये चीज़ हमें जो है ना पीछे 20,000 रुपए की मिल रही है, आप 25,000 रुपए की कोट कर रहे हैं, तो ये क्या चक्कर होता है। अच्छा, इसके अंदर ग्रेडिंग होती है। बाहर से जब लैपटॉप परचेज होते हैं तो उसके अंदर ग्रेड होते हैं A B C, AB AC A ग्रेड। अच्छा, ग्रेडिंग के अंदर ये होता है कि लैपटॉप 1,000 2,000 रुपए महंगा तो होता है, लेकिन ये होता है फ्रेश होता है बिल्कुल, ठीक है। B ग्रेड का भी होता है, C ग्रेड का भी होता है। तो इस ग्रेडिंग को भी थोड़ा जहन में रखें। उसकी पहचान ये होती है लैपटॉप की, एक तो लुक आपको बता देती है उसकी कि यार ये किस ग्रेड का माल है ना। बिल्कुल मतलब फिंगर्स के निशान नहीं होते, जैसे किसी के अंदर आपको मैं दिखाऊं कि बिल्कुल फ्रेश होती हैं। तो भी हमारे पास फ्रेश कीबोर्ड है ना। अच्छा, ये थोड़े गंदे वंदे पड़े हुए हैं क्योंकि हम होलसेल का काम है तो हम रेडी करके नहीं रखते, रिटेल वाले थोड़ा चमका चमका के रखते हैं। तो हमारे पास ये है कि शॉपकीपर्स ही लेते हैं। जैसे कि लैब पे देखें, ये इसकी थोड़ा सा यूज हुआ हुआ है ना। जैसे कि इस तरह अब ग्रेड जो होता है ना, A ग्रेड का माल होता है वो बिल्कुल चमक मार रहा होता है, शाइन मार रहा होता है। ये आप देखें ना, ये अभी गंदा हो रहा है। ये देखें आप, इसमें लैब का निशान कहीं पे आपको दिख रहे हो, जिस तरह इसका लैब का निशान आ रहा है ना, ये इस तरह कहीं नहीं आ रहा, बिल्कुल फ्रेश चमक मार रहा होता है। ये A ग्रेड का माल होता है। ये कि थोड़ा 1,000 2,000 महंगा तो होता है, लेकिन A ग्रेड होता है, फिर B ग्रेड होता है, फिर C ग्रेड होता है, फिर बिल्कुल एज एस का माल आता है, पार्ट्स के अंदर आता है, वो कंप्लीट करके बेचते हैं। तो ये ग्रेडिंग है, इसमें रेटों का काफी काफी डिफरेंस आता है इसके अंदर। कस्टमर कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि वो आया उसको क्या पता है वो सारा कुछ मिक्स करके दे दिया हुआ है, होता है हाँ, ना इस तरह। अच्छा, कस्टमर अनटच है, बिल्कुल बिल्कुल ये रिपेयरेबल है, ये थोड़ा बिल्कुल। कस्टमर को गाइड करें अच्छा, कि रिपेयरेबल की जहाँ तक बात है ना, हमारे पास से तो कोई लेता है, हम तो धड़ल्ले से गारंटी देते हैं। लाइफ टाइम गारंटी है कि रिपेयर नहीं होगा हमारा। हमारा लैपटॉप अंदर से रिपेयर नहीं होगा, बोर्ड से रिपेयर नहीं होगा। हल्का फुल्का टक टुक रास्ते में आते हुए जैसे कि हल्की चीज टूट गई, ये चीज रिपेयर तो तकरीबन हर कोई करता है, 95% 100% मार्केट करती है। A ग्रेड के अंदर हल्का फुल्का टक टुक नहीं होता है, ठीक है। तो कस्टमर कैसे करेगा, कस्टमर को चाहिए कि अंदर बोर्ड से लिंक करे, हल्के फुल्के ऊपर के निशानात को इतना ना देखे क्योंकि यूज्ड आइटम है ना। अब जैसे कि ये प्रिसीशन है, एक 15 का है, तो अगर ये आप न्यू में लेने जाते हो 4.5 4 लाख रुपए के लैपटॉप है, तो इतना अगर आपको प्राइस में 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का डिफरेंस मिल रहा है तो हल्के फुल्के ऊपर को ना देखा करें। अंदर बोर्ड अब ऐसी चीज है कि वो तो आम कस्टमर तो खैर उसको नहीं पकड़ सकता, पर उसके मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप किसी अच्छे होलसेलर से लें या अच्छे रिटेलर से लें। तो वो उसके अंदर ये होता है कि वो इस चीज़ की गारंटी देता है। और हाँ, लेते हुए इस चीज़ का वो करें कि आप शॉपकीपर को बोलें कि भाई हमें इस चीज़ की गारंटी दे, भले वो कितनी डेज़ की भी देता है, 7 डेज़ की 10 डेज़ की वारंटी। वारंटी तो तसल्ली का नाम है, पर गारंटी इस चीज़ की लें कि बोले कि यार बोर्ड पे किसी किस्म का काम नहीं होना चाहिए। बोर्ड पे किसी का, अब वो आपको तब पता चलेगा जब आपकी मशीन को खुदा ना खास्ता मसला आता है, आप इसको खुलवाएंगे तो वो बोर्ड पे आपको पता चल जाएगा। बोर्ड बिल्कुल फ्रेश होता है। अभी इनके मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं ना बैक कवर, बोर्ड इनके बिल्कुल शाइन मार रहे होते हैं।
तो वो हर बंदा भी है कि लैपटॉप तो खोल के आपको दिखाएगा नहीं अंदर से, पर अलबत्ता ये कि अच्छा रिटेलर से लेंगे, अच्छे होलसेलर से लेंगे तो ये कि वो इस चीज़ की गारंटी होती है। 90% बाहर से ही आता है, लोकल तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं हमारे पास ना। चलिए ठीक है, उसके ऊपर आ गया। फिर थर्ड से फोर्थ जनरेशन की आप प्राइस बता रहे थे, उससे ऊपर आए। थर्ड से फोर्थ जनरेशन के मैंने प्राइस बता दिए। फोर्थ से फिफ्थ से सिक्स जनरेशन यही रेट है कि तकरीबन फिफ्थ जनरेशन शुरू होता है 40,000 से। सही है, 40 से 45, और सिक्स जनरेशन 45 से 55,000 रुपए तक होता है। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होता है? 45 से 55,000, 40,000, 45,000, 55,000 का ये फ़र्क आता है। अच्छा, 15.6 का अगर डिफरेंस डाल दो तो तकरीबन 15.6, 15 इंच, ये 14 इंच होता है, ठीक है, 14 इंच होता है। 15.6 में नमपैड होते हैं इधर ना। बाज़ औक़ात किसी मॉडल में नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर में नमपैड आता है। ये नमपैड होता है, ये विदाउट नमपैड है, ठीक है। अच्छा, नमपैड वाली मशीन का जो होता है ना, ये कम से कम 3 से 4,000, 5,000 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इसकी स्क्रीन साइज बढ़ जाती है, और नमपैड ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होता है नमपैड हटाने के लिए, तो 3-4,000 डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि यही मशीन, अब आम मशीन अगर आप लेते हैं लेटीट्यूड के अंदर, 14 इंच अगर आपको बिल i5 सिक्स जनरेशन 40,000 रुपए की मिल रही है, तो 15/6 के अंदर वो 43,000 रुपए की होगी, 45,000 रुपए की होगी, ये फ़र्क आ जाता है। अच्छा, सिक्स से फिर सेवन से एट जनरेशन यही आता है 45 से 50, सही है। और एट जनरेशन आता है 50 से 60, 65, डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट कैटेगरीज है। 45 से 50, 50 से 55, 60,000 रुपए नॉर्मल लैपटॉप 55 से 60,000 रुपए से ऊपर नहीं जाते। जैसे लैटिट्यूड सीरीज और प्रोबुक सीरीज और थिंकपैड सीरीज, मैक्सिमम 60,000 रुपए। आपके पास कौन कौन से लैपटॉप अवेलेबल है? जैसे थिंकपैड है, एचपी देख रहा हूँ मैं, डेल पड़ा हुआ है। हमारे पास ज़्यादा हमारा काम है कॉर्पोरेट का, सही। ज़्यादा हमारा काम है वीडियो एडिटिंग का, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग, फोटो जो डिज़ाइनिंग होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम के होते हैं। तो हमारे पास तो ज़्यादा ऊपर ही है, हमारे पास हैवी लैपटॉप से थर्ड फोर्थ जनरेशन तो होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं हमारे पास जो शुरू हो रहे जनरेशन वो है सिक्स जनरेशन से। तो सिक्स जनरेशन से यही है, T460S से अगर आप शुरू करते हैं तो वो 40,000 रुपए तक इसका बाजार है। 40,000 रुपए का बाजार है, रिटेल का बाजार इसका 42-45,000 के दरमियान है। 45,000, 46,000 इस तरह के देते अभी की मार्केट, क्योंकि अप हो गई है। अच्छा भाई, अगर आपसे ऑनलाइन कोई राब्ता करता है, ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं कि कराची आउट ऑफ सिटी? आउट ऑफ सिटी डिलीवरी का हमारा ये होता है कि हम 100% कैश लेते हैं, आउट ऑफ सिटी, ठीक है, एडवांस लेते हैं। वो उसकी वजह ये है क्योंकि अभी बाज़ औक़ात हमारे साथ बहुत ज़्यादा इसके धोखे हो चुके हैं, ठीक है। पहले हम भेज देते थे, वहाँ से आते थे पत्थर हमारे पास वापसी। तो ये है कि अब हम ये करते हैं 100% कैश ले लेते हैं, पर कस्टमर को 2 to 3 डेज़ रिसीव होने के बाद 100% मनी बैक वारंटी गारंटी होती है कि वो आराम से चेक करे, 100% पूरी चेक करे मशीन, ओके है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती 2 से 3 दिन के अंदर वो हमें भिजवा दे वापसी। जैसे हमें यहाँ रिसीव हो जाएगी, हम मशीन अपनी चेक करेंगे, जैसे हमने भेजी थी वैसे ही है, हम उसको 100% कैशबैक कर देते हैं। और यही सेम रूल हमारा यहाँ से ले जाने का भी है कि अगर आप लैपटॉप यहाँ से ले जाते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर आपको नहीं आता समझ, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आए रख दें इधर, बोले हमें नहीं आया समझ, अपने 100% कैशबैक जो है ले जा सकते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। जी, नॉर्मल इसका डील नहीं नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं होता ये, इन्हीं चीज़ों को असल में मार्केट के अंदर जो गैप्स है ना, इन्हीं चीज़ों को हमने देख के ये रखा है कि आप एक दिन ले जाते हो, अगले दिन ले जाते हो, माथे पे रख देता है वो आके, पहचानता भी नहीं है कि मूड खराब कर देता है। मैं अपने क्लाइंट को ये बात कहता हूँ कि भाई आपको 1-2 दिन की तक चीज़ नहीं समझ में आई ना, यहाँ रख दो, बोलो नहीं आई समझ, खत्म, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये मसला है वो मसला है, अक्सर बात होगा हो जाता है बस। अब 100% कैशबैक ले जा सकते सही, बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा ठीक है, आप लास्ट में अपना जो है ना शॉप का एड्रेस बता दें। हैं। शॉप का एड्रेस हमारा ये कराची रीगल ट्रेड स्क्वायर है, शॉप नंबर 530 है, 530, फिफ्थ फ्लोर पे, क्योंकि फिफ्थ फ्लोर पे होलसेल का काम है, जब भी फिफ्थ फ्लोर पे बैठे हुए हैं। तो नंबर भी है मेरा 0331356507 व्हाट्सएप पे रब्ता किया करें, नंबर पे ना किया करें, व्हाट्सएप पे के मैसेज कर दिया करें। ये व्हाट्सएप पे नंबर जो हाँ, व्हाट्सएप पे, ठीक और है। यहाँ पे टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग ये है कि हमारी मार्केट जो है कराची की, आपको पता है 12 बजे के बाद ही खुलती है, और रात को 9 बजे तक होती है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक वेरी मच बात करने के लिए।